दोस्तों आज सोशल साइट पे उन औरतों को घसीट के सड़क पे लाने वाली हूँ मैं, जिन्होंने अति मचा दी, जिन्होंने गंदगी वो हद पार कर दी है और वो किसी भी एंगल से अपने आप को इसका जिम्मेदार नहीं मान रही है और किसी भी एंगल से अपनी गलती नहीं मान रही। इतना गंद मचाने के बाद, इतनी हरकतें पैदा करने के बाद आज भी वो अपने आप को शेरनी और यूट्यूब को अपने बाप की जागीर समझ रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ नीलम कुमारी की, जो कि आज मैंने उसका वीडियो देखा, किसी लड़की को गाली दे दे के वीडियो बना रही थी और इस हद तक उसका बोलना था कि 300 सब्सक्राइबर वाली मेरे पे वीडियो बना रही। तुम्हारे मिलियंस में सब्सक्राइबर है, अपनी औकात तो देखो, अपनी हद देखो, अपनी लिमिट देखो, किस हद तक तुम समाज को क्या क्या संदेश दे रही हो, हमारी बच्चियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हो। उसके बावजूद पहले तो अपनी परेशानी को तुम शेयर कर रही हो सोशल साइट पे कि मेरे ससुराली मुझे परेशान कर रहे हो, उसके बाद तुम कह रही हो कि मेरे लिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर मेरे लिए जरूरी है। और तुम उन लोगों को टारगेट कर रही हो, उन छोटे यूट्यूबर को गलत गलत, तुम्हारी लैंग्वेज देख के समझ में आता तुम किस जंगल से निकली हो। साफ शब्दों में दोस्तों मैं गालियों का यूज करूंगी यहाँ पे, क्योंकि ऐसी औरतों को अधिकार नहीं है यूट्यूब पे गंदा आके मचाए। क्योंकि जब ये औरत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, इसने मुझे मार दिया करके वीडियो बनाया था। हालांकि मैं इसकी भावनाओं से अच्छी तरह अवगत हो गई थी, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी की टीचर रही हूँ, तो मैं ऐसी औरतों के माइंड को मैं अच्छी तरह पढ़ सकती हूँ कि इनके दिमाग में कब कौन सा गेम चल रहा है, उसे मैं अच्छी तरह जान सकती हूँ। तो मैंने उन्हीं चीजों को पढ़ लिया था कि औरत नाटक कर रही है, लेकिन मैंने कभी इस पे वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन जब इसने हद वहां पे पार कर दी, इसने कहा कि मुझे मारा जा रहा है, जब उसके बावजूद इसे मार के कोई दूसरी औरत ले जाती, फिर वही कहानी रिपीट होती प्रिया रोहन वाली, तो वहां पे ये कहती है कि अब मेरा समझौता हो गया है। इसका वीडियो आता है और आज ये एक लड़की को गाली दे रही। इसका कहना है कि 300 उसके सब्सक्राइबर है, मुझ पे वीडियो बना रही। तू एक सब्सक्राइबर से बढ़कर आगे पहुंची, मिलियंस में तेरे होंगे, लेकिन उस बहन का आज मेरे पे कमेंट आया था। मैं उनकी वीडियो देखती थी, कमेंट भी करती थी, लेकिन कभी उनका रिप्लाई नहीं आया। तो मैं हमेशा उससे मोटिवेट करती थी कि आप बहुत अच्छा कर रही हो, आप मतलब अपनी बात को खुलेआम रखती हो बिना झिझक के, बिना डर से। तो सैल्यूट करती हूँ उस बहन को कि वो बिना डर झिझक से अपनी बात रखती है। तो बात कर रही हूँ नीलम कुमारी की। आप जैसी गंदी औरतें, साफ शब्दों में बोलूंगी मैं, जो करना आपको कर लो। आप जैसी औरतें ही हैं जो यूट्यूब में कचरा फैला चुकी हो, प्रिया रोहन की कहानी दोहरा रही हो। उन लोगों ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया होता, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, लेकिन जहां तक मैं मानती हूँ कुछ भी नहीं है वो लोग, केवल व्यूज के लिए तुम्हारा यूज करते हैं और उन लोगों से तुम्हारे व्यूज बढ़ते हैं। तुम सब तुम्हारी मिली भगत है। अगर ये लोग चाहते, इनके पास तुम्हारा नंबर था, तुमसे बात करते थे, डायरेक्टली उस नंबर को ट्रेस करवा सकते थे, उस नंबर को ट्रेस करके तुम तक पहुंच सकते थे और तुम्हारी हेल्प कर सकते थे अगर तुम पाबंदी में थी। तो ये व्यूज का, ये गंदगी का खेल बंद कर दो। अश्लीलता के खिलाफ जो लोग लड़े थे ना, आज वो खुद अश्लीलता फैला रहे हैं। उनकी वीडियो काफी है, मैं दिखाऊंगी आपको कि वो लोग खुद आज अश्लीलता में घुस चुके हैं। अपने पति के साथ इतनी गंदी शॉर्ट्स वीडियो बना रखी है उन्होंने। तो कई लोगों ने उसको भी कमेंट किया था कि तुम, ये अश्लीलता को रोकने वालों की कहानी है, किस तरीके से अश्लीलता को रोकोगे आप, ये अश्लीलता फैलाना कब बंद करोगे। सबसे बड़ी बात नीलम कुमारी, मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ। अब मैंने तुम्हें कमेंट किया था जब तुमने रो के वीडियो बनाया था, हालांकि मैं तुम्हारी सच्चाई बिल्कुल अच्छी तरीके से जान गई थी, उसके बावजूद मैंने कमेंट किया था कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, पुलिस विभाग से हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हें जिस तरीके की मदद चाहिए मैं उसके लिए तैयार हूँ और मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगी। और आप बताओ, क्योंकि मैं जानती हूँ जहाँ पे ये चीजें होती, घरेलू हिंसा के मुद्दे पर डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है, वहाँ पे कोई बिना देर किए, आजकल डायल 112 के बारे में मैंने कई बार बताया है, तो डायरेक्ट पुलिस वहाँ पे जाती है। और आपका मैडम कहना था पुलिस जब तक आएगी मेरे साथ क्या क्या हो जाएगा, पुलिस क्या घरेलू झगड़ों को निपटाएंगी? पुलिस घरेलू झगड़ों को नहीं निपटाएंगे, मानती हूँ, और काफी हद तक निपटाते। जब मामला जो आप दिखा रही हो ना सोशल साइट पे, तो ये चीजें जो है, ये इस पे डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। इतनी बेवकूफ नहीं हो तुम, व्यूज के लिए इतना कुछ कर रही, तो सब कुछ जानती हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम किसी को जाके डायरेक्टली ऐसे शब्द बोल दो। और मैं साफ शब्दों में कह रही, तुम होगी बड़ी यूट्यूबर, तुम्हारे लाखों फॉलोअर होंगे, लेकिन 100% उसमें से 50% तुम्हारे अपोजिट कमेंट्स आते हैं। 50% लोगों को पता है तुम व्यूज के लिए कर रही हो, 50% लोगों को पता है तुम गलत कर रही हो, अपने ससुरालियों को फंसा रही हो। औरत क्या इन चीजों का इस्तेमाल करके कुछ भी कर लेगी? मैं नहीं चाहती थी तुम पर वीडियो बनाना, क्योंकि ऑलरेडी तुम जैसे लोग हम लोगों की वजह से वायरल जाते हैं।
तुम इस चीज को भूल जाते हो क्योंकि हम तुम पे वीडियो बना रहे, तुम वैसी फेमस हो गई, 10 लोग इस वीडियो को देखेंगे, वो सर्च करते हैं तुम्हें, तुम तक पहुंचते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती इन चीजों से। लेकिन मैं खुले आम आज कह रही हूँ, अगर मेरे पास नंबर होता, जैसे उन लोगों ने ना तुमसे फोन में जानकारियां ली, लाइव में तुम्हें बुला रहे थे, तुम्हारी चीजें शॉर्ट आउट करने वाले थे, अगर मेरे पास नंबर होता मैडम तो मैं डायरेक्ट तुम तक पहुंचती, मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें इतनी अथॉरिटी है, हम तुम्हारा नंबर ट्रेस करके तुम तक पहुंच सके। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था, तुम्हारी लोकेशन नहीं थी, अगर मेरे पास होता तुम्हारा नंबर मैं तुमसे बात नहीं करती। जो लोग कहते हैं अश्लीलता को रोको, महिलाओं को सपोर्ट करो, और वो उनके सामने में ऐसी घटनाएं हो जाती, महिलाएं सेफ नहीं है कि, और तुम जैसी औरतों को मौका मिल जाता है। कसम से अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर पहुंच जाता ना, मैं तुम्हें रंगे हाथों वहीं पे सड़क पे चौराहे पे लाके कूटती। रही बात तुम्हारी जो तुम गंवारू वाली हरकतें करती हो, बाहियात हरकतें कर रही थी वीडियो में, उससे किसी एंगल से नहीं लगता है कि तुम किसी के भी द्वारा टॉर्चर की गई हो। अगर हिम्मत है थोड़ी सी भी तो मेरे कमेंट का जब मेरे वीडियो अगर देखी तो मुझे जरूर जवाब देना, क्योंकि तुम जैसी औरतों को अगर निकाल के नहीं फेंका ना, गंदगी को नहीं इस प्लेटफॉर्म से बाहर फेंका, तो किससे पल्ला पड़ा ये सोच लोगी तुम। कसम से अगर मुझे उनकी जगह मेरे पास तुम्हारा नंबर होता, मैं 2 लेडीज कांस्टेबल लेके आती, पहले तुम्हारे 2-4 लगवाती, उसके बाद तुमसे बात करती। तुम्हारी मैं हरकतें शुरू से देख रही थी, लेकिन तुम लोग वायरल होने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हो। तुम कौन होते मेरे बारे में बोलने वाले? तू कौन होती भाई ऐसे अश्लील चीजें यूट्यूब पर दिखाने वाली? मैं उस बहन को सल्यूट करती हूँ, छोटी है वो, ज्यादा एज की नहीं है, लेकिन उनने बहुत हिम्मत दिखाई कि तुम जैसे को टक्कर देने के लिए आगे आई। मैं साथ हूँ उसके, और मैं सपोर्ट करूंगी। और मेरी इन बहनों की टीम, अगर मेरी 10 महिलाएं आ गई ना, तुम्हारा एक, तुम अकेली कुछ नहीं कर पाओगी। जो औरत तुम्हें सपोर्ट कर रही थी, पता नहीं किस कंजड़ खाने से निकल के आई थी, उसकी भाषा से ही लग रही थी। शर्म आती है हमें कि हम पढ़े लिखे एजुकेटेड होने के बाद हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम जैसे गंवार लोग अच्छी भाषा समझते नहीं हो। तो दोस्तों प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक समाज को आईना दिखाता है, आगे बढ़ाता है, हमारे बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाता है। तो ऐसे लोगों को प्लीज सपोर्ट ना करें। हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। आप कमेंट भी करते हैं ना, गलत कमेंट भी करते हैं, तो भी इन लोगों का व्यूज बढ़ता है, तो भी ये लोग आगे जाते हैं। प्लीज ऐसे वीडियोस को क्लिक ना करें, इन लोगों को आगे ना बढ़ाएं। आज मैं खुलेआम करी, जिसे जो करना हो कर लो, मैं बात अपनी खुलेआम रखती हूँ, मुझे डर नहीं है किसी का भी। ऑलरेडी मेरी तबीयत खराब चल रही थी मेरे पास, जब वो बहन का कमेंट आया मुझसे रहा नहीं गया। मैं रात में ही ये वीडियो शूट कर रही हूँ। नीलम कुमारी, अपनी हद में अपनी औकात में रहना सीख लो। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आ रही हो तो अच्छी चीजें दिखाओ, जो समाज को एक आईना दिखाता है। तो इन हरकतों को बंद करो। आगे मैं क्या कर सकती हूँ, जो मुझसे जुड़े हुए वो अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं तुम्हें भी वार्निंग दे रही हूँ कि अगर मैं आ गई इस मामले में तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। मैं जानती हूँ सच बहुत कड़वा होता है, हजम करना उसे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं उस सच्चाई के साथ ही जाती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी मेरे विरोधी हैं, क्योंकि अगर 10 मेरे सच है ना, तो मुझे हजारों विरोधियों का फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं कहती मेरे चैनल पर मेरी वीडियो को देखो। तो दोस्तों रोज सुबह 8 बजे मेरी एक वीडियो आती है। अगर आप चाहते हैं मेरे टॉपिक पे वीडियो देखना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट कर दे। अपना कमेंट जरूर करें ताकि मुझे आगे मोटिवेशन मिल सके, मैं ऐसी गंदगियों को समाज के बीच दिखा सकूं। दिल से आप लोगों का धन्यवाद। बहुत दुख होता है ऐसी औरतों की अश्लीलता देख के, क्या कहूँ, मानेंगे नहीं इनको, तो वही व्यूज चाहिए। धन्यवाद आप।